हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से सवाल पक्का आता है। चाहे वो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था या गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इस वीडियो में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम 1885 से लेकर 1947 तक के उन सभी अधिवेशनों को कवर करेंगे जिन्होंने भारत की किस्मत बदली है। तो पेन और डायरी निकाल लीजिए और मेरे साथ आज इतिहास को रटेंगे नहीं, समझेंगे। हर एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है। तो इसे कहानी के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। एमसी जितने भी पॉइंट बता रहे हैं इन सबको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन से पेपर बनेंगे अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट दिए होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। जी याद रखिएगा, हर एक पॉइंट हर एक चीज़ आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको खुद नहीं पता हो कहाँ पे एग्जाम में कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का नहीं आता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज जो पहला पेज है, इस पेज में हम 1885 से लेके 1888 तक की जितने भी अधिवेशन है सभी कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट। देखिए सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। पहला क्वेश्चन आपको मिल गया होगा कि अब पेपर में आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अब इसी के साथ पूछा है कि तारीख, आपने हमें साल बता दिया, मंथ कौन सा है, तो आपका महीना होगा दिसंबर। कौन सा मंथ होगा? दिसंबर। तारीख होगी आपकी 28 दिसंबर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अब पूछा गया कि ये स्थान कौन सा है, मतलब जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो जगह कौन सी थी? जगह आपकी थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज। क्या थी ये? बम्बई में। जो बम्बई थी, इसे मुंबई से बोलते हैं। बम्बई उससे पहले नाम था पर मुंबई हो गया है। बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उस जगह पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसमें टोटल कितने लोग थे? उसमें आपके 72 सदस्य थे। टोटल उस समय कितने लोग थे वहाँ पर आपके पास 72 सदस्य थे। अब पूछा जा सकता है कि बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष आप ये याद रखिएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के जो पहले अध्यक्ष थे 1885 में, वो कौन बने थे? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए ना हमें नाम। बोमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए इसके कुछ और अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट वो देख लीजिए यहाँ पर। भारतीयों की और इसका मेन उद्देश्य क्या था? अब ये पेपर में पूछे, बताइए कि जो 1885 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन या स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मात्र इतना ही उद्देश्य था कि भारतीयों की समस्याएं और आवाज़ों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना। क्या उद्देश्य था? कि भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंच जाए। अधिवेशन देखिए 1885 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि मद्रास में कौन सा अधिवेशन हुआ था? मद्रास में 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? मद्रास अधिवेशन 1887 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तेईवजी। अब पूछा कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तेईवजी। ये 1887 के मद्रास के अध्यक्ष भी थे अधिवेशन के, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बोले गए थे। तीसरा है इसमें क्वेश्चन कि 1888 में किस स्थान पर अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में। किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और पूछा जाए कि बताइए उस समय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। उसमें अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। अब ये जॉर्ज यूल कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। अब देखिए इससे आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। टोटल आपके लगभग इसमें देखिए हर एक चीज 5 से 10, इनसे ज़्यादा ही आपके क्वेश्चन कवर करा देंगे। पहला आपको अगर समझ में आ गया होगा तभी आप लाइक कीजिएगा, वरना लाइक मत कीजिएगा।
और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट की चीज़ें होती हैं वही आप लोग मिस कर देते हैं, फिर कहते हैं कि एग्जाम में कुछ पढ़ाया हुआ नहीं आया है। तो आप पूरी वीडियो देखिए एंड तक। देखिए सेकंड, इसके आगे हम नेक्स्ट और पीपीटी बताते हैं। इसमें ये आपकी क्रांतिकारी कहाँ से वो भी आप लोग जान लीजिएगा ध्यान से। हर एक चीज़ हमने बताने की बात की तो हर एक चीज़ आपको हम बताएंगे, इसमें ना तो आपको दिक्कत हो जाए ना आपको समस्या, हर एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए 1896 से 1917 तक की कौन सा मतलब विभाजन या क्या अधिवेशन हुआ था, तो क्रांतिकारी बदलाव और विभाजन हुआ था। क्रांतिकारी बदलाव और विभाजन कब से कब तक रहा, 1896 से लेके 1917 तक। इसमें देखिए क्या क्या अधिवेशन हुए उन सब की जानकारी है। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसमें पहली बार क्या गाया गया था, वंदे मातरम। पूछा जा सकता है कि बताइए वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में, और किस अधिवेशन में, 1896 के। पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन थे, मतलब जब 1896 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 1906 में कलकत्ता में जो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। पूछा जा सकता है बताइए स्वराज शब्द का इस्तेमाल पहली बार कहाँ किया गया था, कलकत्ता में। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, दादा भाई नौरोजी ने। पूछा जा सकता है कि बताइए कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। पूछा है कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल किस सन में किया गया, 1906 में। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। आगे है कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत में। इसमें क्या था कि इसे सूरत लिस्ट भी कहते हैं। 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं इसको बोलते हैं सूरत सप्लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट होगा। ये कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई थी। जो 1907 में अधिवेशन सूरत हुआ था वो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में टूट गई थी। 1911 में क्या हुआ ये भी जान लीजिएगा। 1911 में कलकत्ता में ही पहली बार हमारा राष्ट्रीय ज्ञान जनगणमन गाया गया था। एमसीक्यू बन सकता है राष्ट्रीय ज्ञान पहली बार कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में। किस सन में गाया गया था, 1911 में। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के समय। देखिए ये चीज़ हमने इसमें पॉइंट डाल के अलग से दे रखी है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। 1906 में कलकत्ता में ही अधिवेशन गाया गया था, 1906 में। और इसमें क्या था, प्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या था कि सूरत को सप्लिस्ट नाम यानी नरम गरम दल में तोड़ विभाजित कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, हमने आपको ऊपर नहीं बताया। इसके अध्यक्ष थे राम बिहारी घोष। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पहली बार जनगणमन गाया गया था। अब बताना था इसका भी अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे B.N. धर। कौन थे, B.N. धर। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे B.N. धर। बताइए समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं और भी। अब देखिए ये गांधी युग और पूर्व स्वराज, इसमें हम लोग बात करेंगे 1924 से लेकर 1929 तक की। किसकी बात करेंगे, 1924 से लेकर 1929 की। इसमें बोला गया है कि गांधी युग और पूर्व स्वराज कब बना था, 1924 से लेकर 1929। 1924 में क्या हुआ था, बेलगांव में। बेलगांव में क्या हुआ था ये याद रखिएगा। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन बने और वो था बेलगांव अधिवेशन। जो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसी में जो गांधी जी थे उन्होंने पूरे जीवन एक बार वो मतलब कांग्रेस के अधिवेशन कब बने, पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार अधिवेशन बन चुके हैं, वो था 1924 में बेलगांव के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद किसी अधिवेशन में वो अध्यक्ष नहीं बने। 1925 का नहीं क्या है, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या था, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिलाएं थीं जो अध्यक्ष बनी थी। और इसके अलावा 1917 में एनी बेसेंट भी महिला बन चुकी थी।
1925 के कानपुर उसके अधिवेशन में। आगे देखिए 1929 लाहौर, 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण था। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया और तय किया कि अब हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए। 1924 में कहाँ किस स्थान पर अधिवेशन हुआ? बेलगांव में। इसकी प्रमुख घटना क्या थी? गांधी जी का एकमात्र बार अध्यक्ष बने रहना। 1925 में स्थान था कानपुर। इसकी मुख्य घटना क्या थी? सरोजिनी नायडू को भारत का महिला में प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। चलिए, ये आपका लास्ट अधिवेशन है। हमने पूरी मेहनत की कि आपको समझा सकें हर एक पॉइंट। तो ये आपका लास्ट है। सुभाष चंद्र बोस और आज़ादी हुई थी 1938 से लेकर 1947 तक। कुछ पॉइंट है देखिए। आज़ादी के करीब पहुँचते पहुँचते जोश बढ़ गया था लोगों के बीच, मतलब आज़ादी मिलने वाली तो लोग उत्साहित हो गए थे। 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। 1938 में जो हरिपुरा जगह थी वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था। 1929 में त्रिपुरी यहाँ विवाद हुआ जिसे त्रिपुरी संकट कहते हैं। बोस ने गांधी जी की उम्मीदवार को हरा दिया लेकिन बाद में इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। 1940 में मेरठ में JB कृपलानी अध्यक्ष बने। जब 15 अगस्त 1947 का देश आज़ाद हुआ तब वही अध्यक्ष थे। ये कुछ पॉइंट हमने नीचे दे रखे हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको पूरा अधिवेशन समझाने की कोशिश की हुई है। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर नेक्स्ट टाइम से वीडियो और अच्छी बनाएंगे। तो अभी आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।